अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सोलापूर AIMIM शहर व जिल्हा अध्यक्ष हाजी फारुखभाई शाब्दी यांच्या मार्गदर्शनाखाली MIMच्या वतीने विशाळगड प्रकरणात शुक्रवारी पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आला। विशाळगडवर अतिक्रमण प्रकरणावरून गजापूर येथील अल्पसंख्याक समुदायावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ सोलापूर MIMच्या वतीने मूक मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते। सोलापूर शहर पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी शांततेत जाऊन पोलीस आयुक्त राजकुमार यांना निवेदन दिले। MIMचे पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेससह महाविकास आघाडी आणि मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला। त्यावेळी MIMचे अझर हुंडेकरी, गाजी जागीरदार, नदीम डोणगावकर, मोहसिन मैंदर्गीकर, एजाज बागवान, रिजवान हवालदार, जुबेर शेख, अजर कुरबू, अजर जागीरदार, शोहेब चौधरी, अशफाक बागवान, फेरोज शेख, जावेद शेख, एजाज शेख, साहिल शेख, सलमान शेख व आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। आज माननीय पुलिस आयुक्तालय शहर शोलापुर के पास AIMIM पार्टी की जानिब से हम ये आवेदन देने के लिए आए थे। हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। हमने माननीय पुलिस आयुक्त के द्वारा पूरे शहर और पूरे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के मानने वाले इस महाराष्ट्र में, पुरोगामी महाराष्ट्र में, जहाँ पर शाहू फुले अंबेडकर विचारों को लेकर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने अपने जज्बात उनके सामने रखे हैं। वो शासन दरबार में पहुँचाएंगे, ऐसी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उन पर कार्रवाई भी करने का आश्वासन दिया है। आज शहर में बहुत सारी जगह सोशल मीडिया के जरिए से दो धर्मों में तेल निर्माण करने वाले पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। अयोध्या 2 के नाम से ऐसे बहुत सारे पोस्ट शेयर करके शहर में दंगल घड़ाने का प्रयास का कुछ धार्मिक धर्मांध और सांप्रदायिक तत्व कर रहे हैं। मैं आज दो ही जुमलों में आपसे कहना चाहता हूं कि आज सातारा के अंदर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पूरे मंत्रिमंडल वहां पर वाघ नख शिवाजी महाराज के उसका प्रदर्शन करने के लिए गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो वाघ नख रुस्तुम मेजमान जिस मुसलमान ने बनाया था, उसकी आत्मा को, उसके समाज पर हमला हो रहा है, उस रुस्तुम मेजमान के धर्म पर आहत हो रहा है, उनकी मस्जिद पर आहत हो रहा है, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को सातारा जाने के लिए वक्त है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, जिनके घर जलाए गए, जहां आगजनी हुई, जिनके साथ, जिनके जानों के साथ, जिन सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग इंसानी लाशों की तिजारत कर रहे हैं, आज मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या ये राजधर्म है? क्या ये राजधर्म की परिभाषा है? नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं, उन कांग्रेसी लोगों से कहना चाहता हूं, उन कांग्रेसी लीडरों से कहना चाहता हूं, आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस की। आपको ये लगेगा सुनकर कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसलमान जो विशालगढ़ पर जो अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, उसके खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसा नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन कांग्रेस के आमदारों ने विधान परिषद के अंदर बीजेपी को वोट दिया, उन पर कार्रवाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन विशालगढ़ पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास वक्त नहीं है। ये देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वक्त है। इस घड़ी में मैं शाहू फुले अंबेडकर विचारों के लोगों को, मुस्लिम धर्म के और हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को ये आह्वान देना चाहता हूं, शहर और महाराष्ट्र में शांतता बरकरार रखे। ये शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है। यकीनन छत्रपति शिवाजी महाराज के 750 पठान ये मुसलमान थे। यकीनन छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर थे। यकीनन छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख बनाने वाले रुस्तुम मेजबान मुसलमान थे। यकीनन ये तमाम लोग, इनकी विचारधारा को लेकर हम चलने वाले लोग हैं। आज MIM पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से विशालगढ़ में जो घटना हुई 14 तारीख को, उसके निषेध में हमने आज यहाँ पर मुक मोर्चे के लिए निवेदन दिया था और परमिशन मांगी थी। तो हमको CP साहब ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी। तो हम परमिशन ना मिलने पर हम लोगों ने तय किया कि हम आकर CP साहब को ही निवेदन देते हैं और वो वरिष्ठ तक पहुंचाएंगे, DG ऑफिस और गृह खाते तक। तो हमारे MIM पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ जमा हुए और CP साहब से बात किए कि विशालगढ़ में जो हिंसा हुई है, जो मुसलमानों की आस्था के ऊपर हमला हुआ है, मस्जिद पर और दरगाह पर, और हमारे मुस्लिम के बहुत सारे घरों को जलाया गया और एक आतंकवादी घटना की रही लोगों ने, तो हम उसका निषेध करते हैं MIM पार्टी की तरफ से।
और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी अतिक्रमण का हमारा सपोर्ट नहीं है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर ये जो दंगा कर रहे हैं लोग, इनके ऊपर कार्रवाई करें और जो जो नुकसान कोल्हापुर में हुआ है, महाराष्ट्र में जहां भी हुआ है, इन दंगाखोरों के पास से वो सरकार वसूल करे और लोगों को भरपाई दे। और रही बात अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण का काम जो है प्रशासन का है। और आप लोग एक काम कीजिए, कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा लेकर जाइए या किधर तो लेकर जाइए मोर्चा, लेकिन आप अपने हाथ में कानून ले नहीं सकते। भले वो कोई महाराज हो या कोई सादा आदमी हो या कोई कलेक्टर हो, तो उसको कानून को फॉलो करना पड़ता है। कानून में बताया गया है कि आप आकर निवेदन दे सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं कि गैर कानूनी जगह है, ये अतिक्रमण है। उसका ये मतलब नहीं कि आप 2-5 हजार लोग लेकर, दंगाखोरों को लेकर जाकर मस्जिद पर हमला करें और दूसरे चीजों पर हमला करें मुसलमानों की। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में हमारे इम्तियाज जलील साहब ने बताया कि सभी जगह मोर्चा लिया जाए, निवेदन दिया जाए। और हमारे हाजी फारूक भाई शाब्दी की क़यादत में हमने भी ये प्रयास किया, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिलने की वजह से हम लोगों ने सीपी साहब को निवेदन देकर अपना काम किया है। परमिशन क्यों नहीं मिली? कुछ वजह? परमिशन का शोलापुर के हालात अभी फिलहाल को इस तरह है कि कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने शोलापुर के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इस चीज में राजी हो गए हम कि शोलापुर में फिलहाल को हालात नहीं है। बकरीद से लेकर इलेक्शन से लेकर ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, तो हम नहीं चाहते थे। हमने परमिशन मांगा, नाकारा उन्होंने, तो हमने निवेदन देने में तय किया।